हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन 1 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। हमें यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट गिवन है जो इन दोनों के जॉइन से बन रही है और उस लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट है जो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमें उसी पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। फाइन। सो इससे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है जिसमें मैंने सेक्शन फॉर्मूला को बताया है, उसे कैसे अप्लाई करना है वो सब कुछ बताया है, तो प्लीज़ आप एक बार उसको देख लेना। और यहाँ पे हम रिकॉल भी कर लेते हैं व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला, हाउ टू अप्लाई इट। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन एक्स वाई ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 वी यूज सेक्शन फॉर्मूला। कोई भी लाइन सेगमेंट है ए बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अगर उस लाइन को कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली का मतलब कि इसके ऊपर ही है वो पॉइंट, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, वो हमें रेशो भी गिवन होगी कि वो पॉइंट जो है वो इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे आते हैं, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट इज x1 इंटू m2 and m1 into x2। फाइन, x1 into m2 प्लस x2 into m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा था दैट x1 जो है वो m2 के साथ मल्टीपल होगा और x2 जो है वो m1 के साथ मल्टीपल होगा। ठीक है, सेम हम y के कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड आउट करते हैं दैट y1 into m2 एंड y2 into m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। फाइन, तो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इंटरनली इन द रेशियो 2:3। हमारे पास ये जो है ये लाइन आ गई ए बी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट ऑफ डिवीजन को हमने लेट कर लिया पी और उसके कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई। फाइन, और रेशो हमें गिवन थी 2:3। फाइन, तो अब हम यहाँ पे अगर फिगर में ही देख लें तो ये हमारे पास x1 y1 बन गया ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 बन गए और जो रेशो थी वो हमारे पास m1 रेशो m2 ये वाली है। ठीक है, सो हम डायरेक्टली यहाँ पे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड आउट करते हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन के। फाइन, तो एक बार आप फॉर्मूला को फिर से लिख दो। ये तो जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन का जो है रिकॉल कराया था आपको, तो आप जब पेपर में स्टार्ट करोगे तो यहीं से स्टार्ट करोगे सॉल्यूशन को। फाइन, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आप सेक्शन फॉर्मूला को दोबारा से ये वाले दो कोऑर्डिनेट्स को लिख दो यहाँ पे। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको अप्लाई करके बताने लगी हूँ। x इज इक्वल टू x1 इंटू m2, तो ये जो है ये x1 जो है ये m2 के साथ मल्टीपल होगा, सो x1 हेयर इज -1 एंड m2 हेयर इज 3। ठीक है, प्लस देन x2 इंटू ये इसके साथ मल्टीपल होगा, x2 इंटू 2, x2 is 4 और m1 is 2 divided by m1 plus m2. So this is -1 into -3 is -3 plus 4 into 2 is 8 divided by 5. So ये हमारे पास क्या बना, 8 plus minus is minus, 8 minus 3 is 5, तो 5/5 बन गया ये। तो x कितना आ गया हमारे पास, फिर 1 आ गया क्योंकि 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, जैसे हमने x को फाइंड आउट किया वैसे ही हम y को भी फाइंड आउट करेंगे। सो y here is अगेन वही y1 इंटू m2 दैट इज 7 इंटू 3 प्लस y2 दैट इज -3 इंटू m1 दैट इज 2, -3 इंटू 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो यहाँ पे हमारे पास बना 7 इंटू 3 इज 21, -3 इंटू 2 इज -6। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीपल होते हैं तो माइनस आता है और बाहर प्लस था तो माइनस प्लस इज माइनस। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 अगेन, तो 21 में से 6 माइनस हुआ तो दिस इज 15/5 और यहाँ पे भी कटिंग करके हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो इसका मतलब देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिवीजन जो P था एक्स वाई वो हमारे पास कितना आ गया, 1,3। x इज 1 एंड y इज 3। फाइन, तो ये था इसका सोल्यूशन विच इज़ वेरी इजी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, इसी तरह से बस सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे, कभी कभी हमें रेशियो गिवन होगी और कभी कभी हमें रेशियो को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन हमारी पूरी एक्सरसाइज में हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं। Question 2 is
Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3. ओके, हमें यहाँ पे अब कोऑर्डिनेट्स उन पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन के फाइंड आउट करने हैं जो पॉइंट्स जो इन दोनों लाइंस को, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है लाइन, उसके पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन. ओके, व्हाट इज ट्राइसेक्शन? ट्राइसेक्शन इज किसी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. ठीक है, आपको बाइसेक्ट का मतलब पता है. बाइसेक्ट का मतलब कि जब एक लाइन सेगमेंट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है तो हम बोलते हैं कि वो बाइसेक्ट हुई है. ठीक है, तो ट्राइसेक्ट भी वैसे ही है. यहाँ पे हम एक बार समझ लेते हैं बाइसेक्ट कौन सी लाइन है. जैसे ये लाइन है ए बी, तो बाइसेक्ट क्यों कैसे होती है? ये पॉइंट पी जो है इसको बाइसेक्ट कब करता है? जब ये वाला हिस्सा इसके इक्वल होता है. ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इसके पार्ट के इक्वल होता है. ठीक है, सो दिस इज द मिड पॉइंट. और इसी तरह से अगर ट्राइसेक्शन की बात आती है तो इसका मतलब जो भी लाइन हमें गिवन है उसके ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि वो जो लाइन है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. मीन्स दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट. ठीक है, सो सबसे पहले सोल्यूशन को स्टार्ट करते हुए लेट ए 4, -1 एंड बी -2, -3 बी द गिवन पॉइंट्स. ठीक है, और पी और क्यू हमने पॉइंट्स लेट कर लिए ऑन ए बी सच दैट कि ये जो लाइन है ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई है. दैट ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी. फाइन. तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास P और Q दोनों ही पॉइंट्स ऑफ डिवीजन हैं. ठीक है, P भी पॉइंट ऑफ डिवीजन है जो कि लाइन को इंटरनली किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और Q भी पॉइंट ऑफ डिवीजन है. ठीक है, अब AB के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है, P और Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है. रेशो हमें यहाँ पे क्लियरली नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम रेशो को यहाँ पे लिख सकते हैं. कैसे? देखिए, अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे रफ में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी इसको. अगर ये पॉइंट, ये जो लाइन है AB, ये पॉइंट है इसके P और Q. ठीक है, मान लेते हैं कि अब ये तीनों लेंथ तो इक्वल थी. फाइन, ये तीनों लेंथ इक्वल थी. मान लीजिए ये है 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी हमारी 3 सेंटीमीटर. फाइन, तो रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम सिर्फ P पॉइंट पर फोकस करें तो इसके लिए रेशो क्या आएगी? इधर ये पार्ट है इसका, ये 3 सेंटीमीटर का, और इधर है 3 + 3 6 सेंटीमीटर का. फाइन, ये रेशो आएगी फिर इसकी. ठीक है, हमने तो A और B जो है यही हमारे x1 y1 x2 y2 है ना, तो P पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2. ठीक है, तो उसके लिए इधर हमारी लाइन कितनी है? 3 सेंटीमीटर की, और इधर कितनी है? 3 + 3 6 सेंटीमीटर की. तो रेशो कितनी बनी? 1:2. ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए जो भी लेंथ्स होंगी, अगर आप 4 4 4 लेके चलो, जो भी लेके चलोगे, आपके पास इस पॉइंट के लिए जो रेशो आएगी, ये पॉइंट किस रेशो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, वो रेशो हमारे पास 1:2 ही आएगी. ठीक है, चाहे आप इसको 1 1 लेके चलो, 1 सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट के लिए जो रेशो आएगी 1 × 1:1 + 1 दैट इज 1:2. ठीक है, तो ये रेशो बनेगी P पॉइंट के लिए. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, वी नो that P point divides AB in the ratio 1:2. ठीक है, जैसे हमने P पॉइंट के लिए रेशो फाइंड आउट की, हम Q पॉइंट के लिए भी कर सकते हैं. अब Q पॉइंट पे आ जाओ, अब P को भूल जाओ, P के कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड आउट हम कर लेंगे. ठीक है, अब Q पॉइंट पे आ जाओ, उसके लिए अब यही अगर लेके चले तो इसके इस साइड पर है 2 पार्ट्स और इस साइड पे है 1 पार्ट. तो 2:1 तो डायरेक्टली वहीं से समझ आ रही है. 2 पार्ट्स इस तरफ है इक्वल, ठीक है, आपस में इक्वल है जो, और 1 पार्ट इस तरफ है, तो 2:1 बन गई. और अगर आपको इस तरह से एग्जाम्पल से करना है तो 3 + 3 है एक साइड पर, ठीक है, और दूसरी साइड पर कितनी लेंथ है? 3, तो ये बन गया 6:3 दैट इज 2:1. वेरी सिंपल. तो हम क्या लिखेंगे? एंड Q डिवाइड्स AB इन द रेशो, उसके लिए रेशो हमारे पास कितनी है? 2:1. ठीक है, अब हम इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, फॉर P फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले हम P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं. फॉर P यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, पहले हम सेक्शन फॉर्मूला को लिख देते हैं. यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, एक बार हम फॉर्मूला को लिख देते हैं, बाद में हम अप्लाई करेंगे दोनों के लिए. ठीक है, सो सेक्शन फॉर्मूला हियर इज x इज इक्वल टू x1 m2 प्लस x2 m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एंड y हियर इज, दिस इज y1 m2 प्लस y2 m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ठीक है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें इस तरह से मिल जाएंगे. ठीक है, P और Q दोनों के. ठीक है, सो P के लिए स्टार्ट करते हैं. x आएगा हमारे पास, x विल बी इक्वल टू फॉर P,
यहाँ पे दोबारा से लिख देते हैं फॉर P नाउ x इज इक्वल टू, अब देखिए P पॉइंट के लिए हम डायग्राम पे चलते हैं। P पॉइंट के लिए हमारा x1 y1 और x2 y2 ये और रेशो कितनी है 1:2। सो x1 इंटू 2 एंड x2 इंटू 1, ठीक है, x1 इंटू m2 एंड x1 इंटू m1। सो हमारे पास क्या बनेगा ये 4 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 1, 4 इंटू 2 प्लस x2 इज -2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय द रेशियो का सम, ये बन गया हमारे पास 4 इंटू 2 इज 8, -2 इंटू 1 इज -2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास आ गया 8 माइनस 2 इज 6 बाय 3। सो आफ्टर कटिंग दिस इज 2 ओनली, ठीक है। तो P का x हमारे पास 2। अब हम Q जो y है वो कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लेते हैं P का। सो दिस इज y1 इंटू ये हमारा फिर से डायग्राम पे चल जाते हैं, दिस इज y1 एंड दिस इज y2, y1 इंटू m1 एंड y1 इंटू m2 एंड y2 इंटू m1, ठीक है। ये फॉर्मूला डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो दिस इज ये आएगा हमारे पास -1 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, ये आ गया हमारे पास -2 प्लस -3 इंटू 1 इज 3 डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज माइनस इज प्लस, प्लस का 5 माइनस का 5 क्योंकि बड़े के साथ कौन सा है माइनस साइन है, डिवाइडेड बाय 3। सो P पॉइंट हमारे पास कितना बन गया, P पॉइंट इज 2, -5/3। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों आ गए हमारे पास, P पॉइंट आ गया हमारे पास। इसी तरह से हम Q भी फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर Q नाउ दिस इज रेशो हमारे पास थी 2:1, रेशियो इज 2:1, ठीक है। और x1 y1 x2 y2 वो तो हमारे पास है ही है, A और B के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो x इज इक्वल टू x1 इंटू m2 प्लस x1 इंटू m2 एंड x2 इंटू m1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गया 4 इंटू 1 इज 4 प्लस माइनस 2 इंटू 2 इज 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास आ रहा है 0, 4 - 4 इज 0, 0/3 इज 0। तो x कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा 0 आ रहा है Q के लिए, फाइन। और अब हम y को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। y इज अगेन y1 इंटू m2 प्लस y2 इंटू m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। तो ये हमारे पास बन गया -2 - 3 डिवाइडेड बाय 3। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, दिस इज -1 इंटू 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि x1 यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं। x1 y1 हमारा क्या था, ये था हमारे पास 4, -1 और x2 y2 क्या था, x2 y2 इज -2, -3, गलती नहीं होगी अब, ठीक है। सो दिस इज x1 y के लिए y1 इंटू m2, सो y1 इज -1 और m2 हमारा क्या था 1 था। तो यहाँ पे हमारे पास -1 इंटू 1 आएगा प्लस देन y2 दिस इज -3 और m1 क्या था हमारा 2, तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया -1 इंटू 1 इज -1 और प्लस -3 इंटू 2 इज 6/3। तो ये हमारे पास आ गया माइनस इज प्लस -7/3, ठीक है। 6 और 1 7 हो गए और साइन जो है वो बड़े का आएगा, 6 का आएगा, -7 आ गया, -7/3 हो गया y। देयरफॉर Q पॉइंट जो है हमारा वो हमारे पास कितना बना, देयरफॉर Q इज 0, -7/3। दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास P और Q दोनों ही पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड आउट हो गए। ये दोनों क्या थे, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन थे, ठीक है। सो विद दिस द क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसे समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।